रावण रथनी धर्मवीरा देखो क्षण हेवा धीरा। देखो रावण विजय रथ के साथ लड़ने के लिए आ रहा है। देखो आपके पास रथ नहीं है, ये नाथ ना करने पर चढ़ने को रथ की बात नहीं, कैसे जीतोगे रथ वाले को, मुझको होता विश्वास नहीं। जिसके बल से पृथ्वी कंपित आकाश पाताल थर्राते हैं, उसको इस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हो। सुनो सदा कहे प्रभा जी जय जय हो हे तात विभीषण, किस रथ से विजय प्राप्त होती है वो मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सूरज धीरज तेरा सत्य हे तात विभीषण जी, सूर का और धीर का ये रथ के पहिए होते हैं। सत्य ईश्वर भर स्वाति सुराना विरिजत चरम संतोषी कृपाना। ईश्वर का भजन उस रथ का सारथी होता है और संतोष रूपी तलवार, वैराग्य रूपी ढाल उसके हथियार होते हैं। दान पुरुष की शक्ति करना वही काल कठिन को करना। हे तात विभीषण जी, दान होता है वो प्रचंड अग्नि का कार्य करता है। अमले अचली मणि करण सवार निर्मल मन और अचल मन ये उसके धनुष होते हैं। शील नियम ये कई प्रकार के उसके पास बाण होते हैं। सता धर्म के जीत को जिसके पास ऐसा रथ होगा उसे कोई नहीं जीत सकता। महाराज संसार जीत सकते जाके कोई सुन सकता भी। हे तात विभीषण जी, जिसके पास में महा अजय रूपी रथ होगा उसे संसार में कोई शक्तियां नहीं हरा सकती। हे तात हनुमान जी, आप जाओ और रण क्षेत्र में लंकेश का रास्ता रोको।
तू जो भी कोई कार्य होता है उसमें बाधा तू पहुंचाता है और आज सर्वप्रथम भूमि में भी तू आया है। मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। चल तैयार हो जा। भगवान को हमारे जीतने में नहीं आएगा। आपकी जागरण से युद्ध कीजिए, वो हमारे काबू में नहीं आ रहा। हे तात लक्ष्मण, आप जाओ और रण क्षेत्र में लग के इससे सामना करो। सरकार क्या है? अब छोड़ के वापस से आ जाओ फूफा जी। तो फूफा जी लागे जी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, इस नाक और कान के ऊपर मेरा पूरा परिवार समाप्त हो चुका है और आज ये रणभूमि नामालूम जिसका इंतजार कर रही है। हे निष्ठुरावन, पराई स्त्री को हर के तू अपने आप को ब्राह्मण कहता है, क्या छोटे छोटे बंदरों का विनाश करता है। अगर तुझमें हिम्मत है तो लक्ष्मण के साथ युद्ध कर। मेरे पुत्र के भांति लक्ष्मण, मैं इस रणभूमि में तुझे नहीं छोड़ रहा था। आज मैं तुझे मारकर मेरे पुत्र शोक अग्नि को शीतल करूंगा। चल तैयार हो जा। बाजार नहीं है सरकार, वो छोटो तामसी एक बार लगी थी और दौली टूटा लगा दे दो। ये तपस्वी शस्त्र विद्या में बड़ा निपुण है। हाँ। अब मैं इसके ऊपर अमोघ शक्ति का प्रहार करता हूँ, देखता हूँ कि इसकी रक्षा कौन करता है। हाँ, यही तपस्वी तैयार हो जा। आई करो थे। हेलो पुलिस 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 फोन कर दिया, जल्दी आओ पुलिस। जल्दी फोन कर दिया आपने। पुलिस आ गई। आते ही नहीं आप क्या? पुलिस आ गई है, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फोन कर दिया, आप जाने किस बात? पुलिस आ गई है, अब इसे घरों में ले लो। सही तो है। अरे इसे उठा पड़े, तलवार को उठाओ। जिया जना तो घर ही चला है बाप रो। ए कमर के लोगों ने, ए रामलिया तेरे खूब दिखा दूंगा। अरे क्या देख रहा है? मुआजी को ना तेरे वो नाक कान का जिक्र। पहले तलवार उठाओ। अब पुलिस आ गई और तुझे गिरफ्तार करेगी।
लाल भाई और मैंने सरकार चढ़ रहा कौन उठे तुमसे नहीं उठता है तो ठहर जाओ, मैं से उठाकर फेंकता हूँ। बंद अरे रावण, ये आपसे नहीं उठेगा। मैं जो भी कार्य करता हूँ तू उसमें अपनी कार्य आगे लाता है और तू अपने आप को बड़ा योद्धा समझता है। अगर इतना वीर है तो इस मैकेश के एक मुष्टि का सेवन कर। आगा बम महारे गाड़ी लाड़ो जी वो तो खड़े जो अब तुम ही मेरे मुश्किल का सहन करके दिखा। अरे वानर, जब बड़े बड़े देवता दिक्कत देखते जानो मेरे सीने से आकर टकराते हैं तो जैसे काजल और मूली टूटे उसी प्रकार उनके तन में टूट जाते हैं। तेरी बंदर की मुष्टि का आने दे। वानर है तेरे माता पिता को बार-बार धन्यवाद देता हूँ जो बिट्टू जैसे लाल को शरण दिया है। हर एक विश्व का सूरवीर, हर एक विश्व का सूरवीर बन से मेरे खामोश हुआ। वे प्रतापशाली राजा रावण तेरा खाम मुक्का बेहोश हुआ। जा, मारना मेरा काम है और मुद्दा फरोशी करना तेरा काम। एक को आज मारा है, एक को कल मारूंगा। बम महारे ये बात तो ही से लक्ष्मण छोटी छोटी शक्तियों से घबरा जाते हो तुम। उठ, खड़े हो। मर के जिंदा होते हैं। मर के जिंदा हो गए बड़े बेशर्म है जो मर मर करके जिंदा होते हैं। पहले हम शत्रु नाशी की यज्ञ करेंगे, उसके बाद में संग्राम करेंगे। कौन सा चुनाने वाला? दिखाओ कौन सा मंत्र है। अरे भाई तो मेरा खेत में कभी लगा दिया थोड़ा सा नहीं मैं तो सारा नहीं अब फिर माने भाई बन जाओ। और तू कौन है? मेरी दुश्मनी सिर्फ नाम से ही है और तू मुझे मिल गया इसलिए पहले तेरे में सुन। नहीं बन क्यों? तू मेरी इसको चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है तू? वो बोला दे तो बोलूं नहीं कि अब फिर हम बाहर माने बोल रहा तो मैं बोल अरे तेरा बिना मूंगफली कुल खावल हो रे। अरे तेरा बिना मोबाइल कुल चलाओ लो रे। चलो ये मन करो चले बोले लो जल्दी से चिंता जा चलो ये मंत्र ये मंत्र रवि सीख गया। अब मैं पहले तुझे मारूंगा और बाद में चिंता करूंगा। अगर तू चिंता हो तो ठीक है, मेरी चिंता नहीं हो तो मंत्र करो। वो एक मंत्र पे खा आपको ने वो मन में जल्दी करो के बुलाओ मंत्री। हेलो सरकार तो पूरा सारी चीजें तो ये काम तो करना था तो मैं तुम्हारी भी फोड़ देता हूँ। बोल लो फोड़ो भी। अरे हमारे गुरु जी के आंख
बात थी, तुमने दूसरी फोड़ी ना। अच्छा ये मंत्र लो। हाँ तो देखो आपकी लेडी सुल्टी और मंत्र बोलेगा उल्टा। बोलो। हे प्रभु ये रावण देखने करवा रहा है तो मंगल का हल करवा रहा है तो ये कैसे होगा? तो अच्छा बात हम कैसे समझाएगा? अच्छा मंत्र उल्टे बोलेंगे बिगड़ करना मंगल हर में। ओ बुद्धि प्रकाश और बुद्धि प्रकाश जो सुमेरे इसको गणेश का सुमरन न करें और सत्यानाश होता है। अच्छा वही शत्रु का नाश। पहले अब मैं ध्यान में बैठता हूँ, तुम्हारा पैर आएगा, तुम्हारे पैर में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है? और यहाँ सभी छुट्टी पाए हे प्रभु रावण विजय यज्ञ कर रहा है, अतः बंदर भालुओं को भेज करके आप इसके यज्ञ को विध्वंस करवाइए। बेटा हनुमान जी, आप कपी सेना के साथ जाओ और रावण के यज्ञ को भंग करो। क्या बात है बताओ? नहीं ये कहता बहुत भाल लाता है मेरे भैया माला सरकार जी शत्रु राज्य कर रहे हैं, मैं बताओ बना खाता जरूर महाराज और अगर हम ये पूरा बहुत बता कुछ चीज करेंगे नहीं आवला ठीक है मत बताना। कौन बता? सरकार आपका की बात आई युद्ध में कौन आता है? वही आवाज कौन कर रहे हैं? इनके सबके सामने एक एक मंत्राना और डाल दो, ये घोड़ों के लिए चलते रहेंगे और घोड़े के रहेंगे। आप खड़े हो, इसका नाश कीजिए। जीत मुझे भटी सजनुकी नारी सुनता तुमने जितने वीर योद्धाओं को इस संग्राम भूमि में समाप्त किया है, उन सबके समान इस रावण को मत समझना। रावण नाम जगती लोक पाए जग बल भी खारा। क्योंकि रावण के नाम को ये पूरा त्रिलोक जानता है। बड़े बड़े लोकपाल, दिक्पाल, ये सब मेरे पति में मौजूद है। भाग्य चक्र से रावण नाश को अपने आप से बचा नहीं सकता, वो दूसरों की सहायता क्या करेगा? अरे जीत तो न्याय की होती है, अन्याय की तो सदा हार होती है। खरदूषणी तुम्हारा मेरा वाली विचारा खरदूषण कृष्णा और पंपापुर में रहने वाले सुरकुटे पानी को तोड़ने वाला है।
और तुमने मेरे पुत्र मेघनाद और मेरा भ्राता कुंभकर्ण इन सबको तुमने समाप्त किया है। आप मेरी सब ये निभाई, वो जन्मभूमि बाकी नहीं जाई। तपस्वी, आज उन सब का बदला मैं तुमसे लूंगा यदि तू इस रणभूमि को छोड़कर नहीं भगा तो। आज तेरा मुखरी काली खबारी, बड़े कठिन बड़े कहानी। आज मैं तुझे कान के हवाले करूंगा क्योंकि तेरा पारा इस लंकापति रावण से बड़ा है। सत्य 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 गाई, जल पे जी देखे मुख दिखाई। सत्य राम महाराज, आपकी प्रभुताई वो सत्य है, लेकिन ज्यादा जलना करने से स्वयं का विनाश होता है। आपने वैभव के वशीभूत होकर के अहंकार को कार्य किया है और उस कारण आपका विनाश होगा। सुनिए रावण महाराज, इस संसार में 3 प्रकार के फल व फूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है गुलाब, जिसके केवल फूल लगते हैं, फल नहीं लगते हैं। ऐसे इस प्रकार के आदमी कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा। दूसरे प्रकार के आदमी होते हैं आम की तरह से, जिसके फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं। ऐसे आदमी कहते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन बिगड़ पड़ते ही बीच में पीछे हट जाते हैं। तीसरे प्रकार का आदमी होता है, वो होता है कटहल के फल। कटहल के केवल फल आते हैं, फूल नहीं आते हैं। तो ऐसे आदमी करके दिखाते हैं, कहते नहीं हैं। राम, तो मुझे आम रूपी मनुष्य समझना, जो मैं कहता हूँ वह मैं पूरी भी करता हूँ। इसके शीश में भुजा है 20 में, पूर्ण प्रमाण की कर लेकर सा कोट मेरे समुद्र सिखाई मेरे बाप है करबोल भगवान की। 1 लक्ष पुत्र मेरे, 1.25 लक्ष नाती मेरे, कई लक्ष चौकी मेरे निशाचों ज्ञान की। कहता है रावण, सुन ले सकता हूं, मैं पहले दूंगा मेरी जान, का पीछे दूंगा वो जान की। अरे रावण सुन, इसके 10 शीश ले हूं, इसके 10 शीश ले हूं, भुजा तेरी 20 ले हूं, लंका गढ़ सा कोट ले हूं, लंका गढ़ सा कोट ले हूं और समुद्र सी खाई ले हूं। बात ली तेरे कर और गुमान की। 1 लक्ष पुत्र ले हूं, 1.25 लक्ष नाती ले हूं, कई लक्ष चौकी निशाचरों के आन की। कहता है राम, सुन में 60 रावण, पहले लूंगा तेरी जान और पीछे लूंगा जान की। हाँ, अगर नररूप राम हो, अगर तुम नररूप राम को हरगिज ना तुमसे हारूंगा। भाग जा, संग्राम छोड़, अन्यथा मैं तुझको मारूंगा। ये राजवत का भक्त लिया स्वर्ग देवताओं ने छीना है। लंका मेरी नहीं पाओगे जब तक इस रावण का जीना है। लंका यदि मेरी पाओगे, बैकुंठ तुम्हारा छीनूंगा। सीता से सुन, न रूप नहीं, न भूप नहीं, मैं पार ब्रह्म पुरुषोत्तम हूँ। संग्राम छोड़कर भाग जाऊं, क्या ताकत में तुमसे कम हूँ। मरता मरता सुनता जा, मरता मरता सुनता जा, द्वारपाल मेरा ही था। तुम दोनों थे जय और विजय, बैकुंठ का पहरा था, बैकुंठ का पहरा था। दुर्वासा को आने न दिया, साथ तुझको दिया। तुम दोनों ने विनय की तो 3 जन्म मंजूर हुआ। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और पहले जन्म में हिरण्यकश्यप नरसिंह बन तेरा नाश किया, और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण राम बन तेरा संहार किया। बाकी बचा तीसरा जन्म, द्वापर युग आएगा, कुंभकर्ण को
वक्रमूर्ति और तू शिशुपाल कहलाएगा। और वहां भी अगर पैर करेगा तो अपनी करने का फल पाएगा। मैं वासुदेव देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र कहलाऊंगा। मेरे हाथों मर करके तू परम धाम को जाएगा और जब जाएगा परम धाम को कृपा दृष्टि मेरी होगी और तब पहचानेगा तू धाम को। अभी मालूम चलता है कौन किसे मारता है। आजा। मैंने इस तपस्या का फल देख लिया है। ये एक राम नहीं, यदि 1000 राम में अवतार लेते आएंगे तो भी मुझे नहीं मार सकते। लेकिन मेरा भेदी यहाँ पे एक रहता है। वो कौन है? भविष्य। यदि विभीषण ने मेरा भेद बता दिया तो मैं अवश्य मारा जाऊंगा। इसलिए फोड़े को पकड़ने से पहले फोड़ देना चतुराई है। शत्रु को जिंदा छोड़ना तो महान बुराई है। इसलिए पहले भविष्य को मारना चाहिए। ये मिली हुई भक्ति है। नाभिकुंड सोचे बसी आगे नाथ जी रावण बलिता की। विभीषण जी, रावण पर जितने वार करता हूँ इसके सिर उतने ही बढ़ते जाते हैं। आखिर क्या किया जाए? आप ही बताओ ये रावण को किस प्रकार से नष्ट किया जाए। हे प्रभु, सिर बढ़ने की चिंता न करें। ये माया मृत्युंजय की है। इसको जो जीवित रखती है वो माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगह शिवाचल में सिर अपने काट चढ़ाए हैं। वही सिर वापस शंकर से इसने अपने पाए हैं। यदि किसी यज्ञ से महादेव इसके ख्याल से हट जावे तो सिर की बार नष्ट होके असली मस्तक कट जावे। फिर नाभि में है इसके मृत, वो ही जीवित रखा कर को। इसलिए छोड़िए सर ऐसे सोखे इसके उस बल को। हे प्रभु, नाभि में इसके इंद्र कुंड है, अतः आप अग्नि बाण से इसके उसको सोखिए। अच्छा, तो ये भेद है। अभी मैं अग्नि बाण चला करके इसके बता दिया वो अरे सुनो, मैं तो मर जाऊंगा। अरे दिल के पफोले चल गए सीने के दाग से। आज घर ही में आग लग गई घर के चिराग से। भविष्य मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन ये कहावत अमर करके जाऊंगा कि घर का भेदी लड़का है। चलो तैयार हो जाओ। राम का नाश हो। राम की जय हो। 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 अभी राम महाराज राज बताएंगे, बैठे रहेंगे। रावण के बाद में राजनक होगा। उसके बाद में 1-2 आइटम आज आपको नहीं दिखाएंगे, जैसे जादू है और भी कई काम दिखाएंगे आपको। 1-2 कॉमेडी दिखाएंगे, लेकिन बैठे रहेंगे। क्यों? ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है, तो आपको और भी खुश करके जाएंगे। धन्यवाद।
हे लंकेश, तुम जैसा विद्वान और योद्धा नहीं तो इस दुनिया में हुआ है न होगा, तो जाते जाते अपनी युद्ध नीति के बारे में हमें बताकर जाओ। हे लक्ष्मण, जाओ लंकेश के पास और युद्ध नीति का ज्ञान प्राप्त करो। हे लंकेश, जय शंकर की। लंकेश, जय शंकर की। हे लंकेश, जय शंकर की। हे भैया राम, ये रावण बड़ा अभिमानी है। मैंने इसे 3 बार प्रणाम किया, परंतु उसने पलटकर एक बार भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण, रावण महापुरुष है, महाविद्वान, चरणों की तरफ जाओ। लंकेश, जय शंकर की। अवधेश कल्याण कौन है? लक्ष्मण, क्यों आए हो? राजनीति सीखने। राज तुम्हें करना है या तुम्हारे भाई को करना है? भाई को करना है। जाओ उन्हें भेज दो। ठीक है। लंकेश प्रणाम। अवधेश कल्याण। हे राम, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है, मेरे अनेकों निशाचर बड़े बड़े वीर योद्धा सभी समाप्त हुए, लेकिन सबके दिल में एक अभिलाषा चली गई। कौन सी? कि इस युद्ध में हार तो किसकी हुई है और जीत किसकी हुई है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस युद्ध में हार किसकी है और जीत किसकी है? हार तुम्हारी और जीत हमारी है। मेरी हार है, हाँ, और आपकी जीत है। हाँ। वो कैसे? हमने आपके पूरे परिवार को, कुटुंबियों को नष्ट कर दिया। अच्छा, इसका नाम जीत हो गया। हाँ, हे प्रभु, फर्श के ऊपर 2 पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए उतरते हैं, लेकिन एक को नीचे गिरना पड़ता है, तो क्या गिरने वाले की हार हो जाती है और गिराने वाले की जीत हो जाती है? नहीं प्रभु, जीतना उसका होता है कि उस पहलवान को यह प्रतीत है कि मैं इससे हारूंगा, और फिर भी वो उससे कुश्ती लड़ता है, तो जीत उस लड़ने वाले की होती है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से ध्यान था कि मैं आपसे विजय नहीं पा सकता। और प्रभु, आप ये ना सोचिए कि आपने रावण को मार दिया, ना ही तो रावण मरा है और ना ही रावण मरेगा। अब मैं एक रावण हूँ, कलयुग में मैं मालूम कितने रावण होंगे। प्रभु, मैंने प्रण किया था कि मार्केट दिन में लगा लिया करो, सारा दिन बाजार खाली रहो। मैंने प्रण किया था कि मैं मेरे जीते जी किसी नर और नारायण को मेरी लंका में पांव नहीं रखने दूंगा। आपने देखिए मेरी लंका सोने की है, तो आप देखिए पीतल की है। नहीं। और एक मैंने प्रण किया था कि मैं सीता से किसी भी घराने की बहू क्यों ना बने, क्योंकि स्वयंवर में आप भी गए थे और मैं भी गया था। मैंने ये प्रण किया था कि सीता चाहे किसी भी घराने की बहू क्यों ना बने, सीता को एक बार मेरी लंका अवश्य दिखाऊंगा। अब आप बताइए सीता कहाँ पर है? हाँ लंकेश, आपने कहा था और वो आपने करके भी दिखाया। वो सीता मेरी लंका में है। हाँ। और मम जीवत मेरी पूरी, मम जीवत मेरी पूरी में धर्म न दीनो पाओ, तुम जीवत तुम्हारी पूरी में जाता हुए राम। मैं मेरे जीते जी आपको लंका में पाँव भी नहीं रखने दिया, और आपके जीते जी मैं आपके धाम को जा रहा हूँ। आप मुझे रोक सकते हैं? नहीं। तो बताइए जीत किसकी और हार किसकी है? धन्य है लंकेश, जीत आपकी है और हार हमारी है। हे प्रभु, जीत है तो आपकी है और हार है तो आपकी है। मैं अभिमानी था, ये आपसे मुख से सुनना चाहता था कि जीत मेरी है। रावण नाम किसका है? जिसके अंदर मैं होती है, अभिमान होता है, वही होता है रावण। अब आप जाइए और लक्ष्मण जी को भेज दीजिए। धन्य है रावण, रावण को राम ने नहीं उसके अहंकार ने मारा है।
लंकेश प्रणाम। अवधेश कल्याण, तुम राजनीति पूछने के लिए आए हो? जी हाँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? धनुष बाण। हमें दिखा सकते हो? जी बिल्कुल। दिखाइए। लक्ष्मण, तुमने मेरे पुत्र मेघनाथ को मारा है। हाँ। और मैं आज मरता मरता भी तुझे मार सकता हूँ। बोल, तेरी सहायता कौन करेगा? कोई नहीं। लक्ष्मण, यदि मुझे मारना होता तो पहले बाण चलाता, बातें बाद में करता। लेकिन इस समय तुम मेरे शिष्य बनकर के आए हो। वीर आसन लगाकर 10 कदम दूर बैठो। सबसे बड़ी राजनीति यही है कि लक्ष्मण शत्रु के पास में जाए तो अपने हथियार को मुस्तैदी से पकड़ना चाहिए और पहले अपने हथियार को देखना चाहिए कि कभी ये बीच में धोखा नहीं दे दे, और भूलकर भी अपने हाथ का हथियार दुश्मन के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। ये सबसे बड़ी राजनीति है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या राजनीति बताऊंगा। राजनीति होती है 4 प्रकार की, शाम, दाम, दंड और भेद। ये 4 प्रकार की नीति होती है। राजा हो चाहे घर का मुखिया हो, ये चारों नीतियों से जब तक वो कार्य करता है, ये नीतियां उसके पास में रहती है। और सबसे बड़े राजनीति के ज्ञाता कौन? तुम्हारे भाई। उन्होंने चारों नीतियां काम में ली, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं बताता हूं कहां कहां काम में ली। पहली होती है श्याम नीति। श्याम नीति कौन सी थी कि जब मैंने तुम्हारी भावच का हरण कर लिया तो जाकर के सुग्रीव जी से मित्रता कर ली। वो थी श्याम नीति। और सेना कैसी तैयार की? बंदरों की सेना। लक्ष्मण, मैं मेरी सेना को समय पे वेतन देता हूँ, लड़ने के लिए हथियार देता हूँ, खाने के लिए अन्न देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सेना से विजय नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सेना को नहीं तो खाने की चिंता, नहीं सोने की चिंता, नहीं लड़ने के लिए हथियार से सब बंदरें उठाया, पत्थर मार दिया। और लक्ष्मण, ये थी श्याम नीति। दाम नीति कौन सी थी कि सुग्रीव को लालच दिया कि मैं बाली को मार दूंगा और तुम्हें यहाँ का राजतिलक दे दूंगा। वो थी दाम नीति, सुग्रीव को लालच दिया। और दंड नीति, जब समुद्र ने रास्ता नहीं बताया तो तुम्हारे भाई ने अग्निबाण चढ़ाकर समुद्र का शोषण करने लग गई। वो थी दंड नीति। और भेद नीति कौन सी? मैंने भविष्य को लात मार के निकाल दिया और यहाँ आते तुम्हारे भाई ने उसे अपना लिया। ये थी भेद नीति। आज तुम्हारे भाई ने रावण को नहीं, एक विद्वान को मारा है। लक्ष्मण, ये तुम्हारा और हमारा संग्राम नहीं था, ये संग्राम था मेरा और भविष्य का। यदि आज तुम्हारे भाई भविष्य को शरण नहीं देते तो ये रावण कदापि नहीं मरता, लेकिन भविष्य ने भेद बता दिया और मेरी मृत्यु निश्चित हो गई। अब लक्ष्मण, सबसे बड़ी राजनीति कौन सी है कि जो अच्छा कार्य हो उसको शीघ्र करना चाहिए। मैंने अच्छे कार्य कौन से सोचे कि मैं सोने में सुगंध कर दूंगा। ये कार्य मैं कर सकता था क्योंकि कुबेर मेरे खजाना संभालता है, लेकिन मैंने सोचा आज नहीं कल कर देंगे। एक मैंने सोचा कि मैं अग्नि में धुआं बंद कर दूं। ये कार्य भी मैं कर सकता था क्योंकि अग्निदेव मेरे यहाँ भंडार बनाता है, लेकिन मैंने सोचा आज नहीं कल कर देंगे। एक मैंने कार्य कौन सा सोचा कि सबको खाने वाला कौन है? ये काल बाप के सामने बेटे को खा जाता है तो बाप के आत्मा को कितना बड़ा दुख होता है। ये मुझे कब ज्ञान हुआ? जब तुमने मेरे पुत्र मेघनाथ को मारा, उस समय मुझे ये ज्ञान हुआ कि बाप के सामने बेटा मरता है कितना दुख होता है। मैंने सोचा इस काल को समाप्त कर दूं जो कोई मरेगा ही नहीं, और काल को मैं मार सकता हूं क्योंकि मेरे पलंग के पाए के बंधा हुआ है। लेकिन जब मैं मारने के लिए जाता वो काल कहता कि रावण महाराज मैं आपके पास में हूं, जब जी चाहे जब भी मार लेना। मैंने सोचा आज मैं इसको भी कल समाप्त कर देंगे। आज वो कल करते वो काल आज मुझे भी खा गया है। कहने का मतलब काल करे सो आज करे सो अब, और पल में प्रलय होता है फिर बहुर करेगो कब। ये सबसे बड़ी राजनीति है और सबसे बड़ी राजनीति के ज्ञाता तुम्हारे भाई राम है। जाओ उन्हें भेज दो। विष्णु इस संसार सागर से पार करने वाले समझ कर आपको प्रणाम कर रहा हूं। राघव प्रणाम। स्वर्गवासी हो,
अब सभी बस्ती वालों से कहना है कि जब तक मैंने आपकी नारायणपुर में ये रावण का चोला पहना है, जब तक मैंने नहीं तो राम का नाम लिया है, नहीं मेरे परिवार वालों को लेने दिया है। आज मैं मर रहा हूं तो राम का नाम मैं भी ले रहा हूं और आप भी लो, और जो राम का नाम नहीं लेगा उसकी तो साफ जानते हैं, कम से यहाँ आज के बाद में कोई नहीं निकलेगा। इसलिए सभी एकाग्र के और जोर से आज मैं भी जय बोल रहा हूँ और आप भी बोलोगे। ऐसी जय बोलो कि आपकी जय पे सवार होकर मैं सीधा स्वर्ग में चला जाऊंगा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं वो हाथ उठाकर जय बोले, जिसको नहीं दिए वो तो काय को उठाकर बोलेगा। जिसको 2 हाथ दिए हैं वो दोनों हाथ उठाकर जय बोलो। बोल लक्ष्मण की, जनक नंदनी की, वीरभद्र की। अब भाई हम तो जा रहे हैं और सब सुख शांति से रहना, और कोई ज्यादा परेशान हो रहा है वो मेरा दाया पांव पकड़ने में सीधा स्वर्ग में ले जाऊंगा। हे मनोजी पाया, मर गया कसम तेरा। अरे पिया मेरी तीना मनी, ओ पिया मेरी तेरी बलिया, 10 फूल जिस दम लग गए, 10 शीश का अर्पण किया, गिरजापति खुश होए तब बलिदान तुमको दे दिया। ओ तेरे इश्क भरेगा हे देवी मंदोदरी, ये तो विधि का विधान है, जो आएगा वो जाएगा जरूर। हे भगवान, मुझे आपके चरणों की भक्ति विभीषण जी, हे तात हनुमान जी और लक्ष्मण जी, कोई भी राज्य बिना नरक के लंबे समय तक नहीं रह सकता। आप जाओ और विभीषण जी को लंका का राजा बनाओ। मैं वनवासी हूँ, मैं वहां नहीं जा सकता। या हनुमान जी का सीता बोलेगा। हे तात हनुमान जी, सीता को पैदल आने दो। फिर कहा भगवान मुनि की